तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं आया हूँ छत पे। जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि मैं छत पे ज़्यादा ही अपने वीडियो बनाता हूँ। तो अभी मैं सो रहा था, तो सो के जस्ट अभी आया छत पे। एक्चुअली दोस्तों, आज 3 दिन से हम लोग बैठे हैं। 3 दिन से हम लोगों के लिए कोई काम नहीं है। मतलब कि जो हम लोग काम करते थे पेंटर का, तो पेंटर का काम 3 दिन से पर्टिकुलर बंद है प्रॉपर तरीके से। कोई भी साइट चल नहीं रही है और सारे बंदे बैठे हुए हैं, सारा काम बंद है। सऊदी अरब में जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, अल खर्ज, तो यहाँ पे सारा काम बंद है दोस्तों। 2-3 दिन से हम लोग रेगुलर काम ही नहीं हो रहा है और यहाँ पे बारिश भी लगातार हो रही है, तो काफ़ी मुश्किल टाइम चल रहा है हम लोगों का। तो देखते हैं काम कब तक बंद रहता है। तो बारिश की वजह से भी 2-3 दिन से काम बंद ही था। बारिश 3 दिन से हो रही थी लगातार, रात में भी हो रहा था, दिन में भी हो रहा था। इस वजह से काम बंद था। लेकिन अभी बिल्डिंग वगैरह भी कहीं खुदाई नहीं हो रही है, तो इस वजह से भी काम बंद था। तो दोस्तों, बस यही यार, काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में। सो के पूरी शरीर एकदम। अभी मैं छत पे आया हूँ, शाम के बज रहे हैं 5:30। तो बस वही सीन है। और आज 2-3 दिन से ब्लॉग भी, मतलब रूम का ब्लॉग तो नहीं बना रहा था, बस ऐसे छत का ब्लॉग आज सोचा बनाऊं और मैं आपको बताऊं कि क्या चल रहा है लाइफ में। तो दोस्तों, अभी सऊदी अरब में काम का जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। क्योंकि यहाँ पे जो सऊदी लोग, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जैसे कि शेख लोग हैं, तो उनका क्या बोलते हैं, पास नहीं हो रहा है लोन, तो उनको पैसा सरकार दे नहीं रही है। तो इस वजह से काम भी, मतलब काम करवा नहीं रहे हैं वो लोग, और बिल्डिंग भी नहीं बनवा रहे हैं। अगर वो लोग बिल्डिंग नहीं बनवाएंगे तो हम लोग का काम भी नहीं चलेगा। जैसा कि मैंने कई वीडियो में बताया है यहाँ का पूरा रूल नियम। तो दोस्तों, ज़िंदगी से एकदम तंग आ गए हैं यार। कहाँ थे कहाँ आ गए हैं, यही नहीं समझ में आ रहा है। तो बस ज़िंदगी ऐसे चल रही है बस। जैसा कि बस यही एक सहारा है यहाँ पे, वाईफाई। जो वाईफाई चलता है, बस वही मूवी, वही। कितनी देर मोबाइल देखेगा इंसान। मोबाइल पे भी देख के, क्या बोलते हैं, मोबाइल को भी देख के वो थक जाएगा। कितनी देर तक मोबाइल को कोई देख सकता है? बस थोड़ी देर, 2 घंटे 3 घंटे, 1-2 मूवी देखेगा। 3-3 दिन से इंसान अगर लेट जाए किसी बिस्तर पे, तो उसे कैसा महसूस होगा? तो लेट लेट के भी उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो वही हाल हम लोगों का है दोस्तों। बस यही है कि बस चल रहा है लाइफ। तो दोस्तों, सऊदी अरबिया में आके अगर आप पढ़े लिखे हो, अगर आके यहाँ पे काम कर रहे हो, तो आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि सऊदी अरबिया में क्या है ना कि यार, लेबर का काम है, ठीक है, लेबर टाइप का काम है। अगर आप इंडिया में पहले से काम सीखे हो तो ठीक है, आप काम करो अच्छे तरीके से। नहीं तो यहाँ आके काम सीख के तब करोगे तो काफ़ी मुश्किल होगी। तो हम लोग तो अभी क्या बोलते हैं दोस्तों, काम कोई नहीं सीखा था, इंडिया में कोई काम किया ही नहीं था कभी। सिर्फ सैमसंग कंपनी में मैं था। सैमसंग कंपनी में लगे मुझे 1 साल हो गया था। मैं वहाँ पे परमानेंट भी हो गया था सैमसंग में। उसके पहले मैं नोएडा में था, स्पार्क मिंडा, जहाँ पे क्या बोलते हैं, काम होता है ये गाड़ी वगैरह जो बनती नहीं है 2 व्हीलर की, हार्नेस, मतलब हार्नेस होता है, पूरा वायर होता है, हेडलाइट से लेकर बैक लाइट तक, जितनी भी वहाँ पे वायर का काम होता है। आप कभी देखे होंगे बाइक वगैरह में जितने भी वायर होते हैं, बैटरी वायर, क्लच वायर, प्लेट वगैरह जितने भी होते हैं, वो सारे काम होते हैं वहाँ पे। तो उसी कंपनी में था, तो वहाँ पे करीबन मैं 6 महीने काम किया था। तो वहाँ पे मुझे कुछ सही नहीं लगा था वहाँ का रूल रेगुलेशन। क्योंकि मैं कुछ दिनों तक प्याजो में काम किया था। प्याजो बोले तो जहाँ पे पूरा फाइनल प्रोसीजर हो के हार्नेस पैक होता है, तो वहाँ पे था। मैं कंप्यूटर का काम था, मैं कंप्यूटर इंडिया में ही चलाया था और यहाँ पे कंप्यूटर पे ही काम किया था। तो वहाँ पे कंप्यूटर का काम मैं 4 महीने किया था। तो 4 महीने के बाद वो मुझे वहाँ से दूसरी जगह पे लगा दिया। जो वहाँ का इंचार्ज था, बोला कि अब दूसरा बंदा आ गया है, तुम अब सीख गए हो, अब दूसरी जगह पे लगो। तो दूसरी जगह से मुझे वो क्रिम्पिंग मशीन होती है, एक क्रिम्पिंग मशीन होती है जहाँ पे टर्मिनल वगैरह लगते हैं। टर्मिनल होता है जो वायर में कसते हैं। तो मैं प्लग वगैरह जो होता नहीं है, उसी टाइप का होता है। मैं आपको ऐसे बता नहीं पा रहा हूँ, शायद आप अगर कोई मेरा वीडियो देख के अगर गया होगा नोएडा में, मदरसन कंपनी, स्पार्क मिंडा, ये सब कंपनी वहाँ पे हैं, तो आप जाइएगा
तो आपको उसी लेवल का काम मिलेगा। ITI वगैरह करके जाइएगा तो अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। तो मैं वहाँ पे काम किया था 4 महीने। 4 महीने के बाद वो मुझे वो क्या बोलते हैं, वो मुझे बैटरी लाइन में, जैसे कि यहाँ क्रिम्पिंग मशीन लाइन में, जहाँ पे तो वायर वगैरह कटते हैं, तो वहाँ पे लगा दिया था। तो वो काम मुझे दोस्तों अच्छा नहीं लगा, इस वजह से मैं वहाँ पे छोड़ दिया। और फिर मैंने ITI करी नहीं थी, तो ITI मैं किया नहीं था, तो ITI मैंने वहीं नोएडा में 150 रुपये का बनवाया था, फर्जी जाली सर्टिफिकेट। तो बनवा के मेरा एक दोस्त था साइबर कैफ़े वाला, तो बोला कि यार दीपक, तुम्हारा अगर साइबर कैफ़े पे ITI नहीं है तो मैं अपने साइबर से बना दूंगा। मैं बोला यार ज़रूरी तो है, हर जगह रिक्वायरमेंट हो रही है उसकी। अगर नोएडा में दोस्तों एक चीज़ और है, अगर नोएडा में आपको सर्वाइव करना है तो आपको ITI की डिग्री होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ITI की डिग्री रहेगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको अच्छा स्कोप है वहाँ पे, अच्छी 15-20 तक आपको नॉर्मली सैलरी मिल जाएगी। अगर आप नहीं किए हो तो काफ़ी आपको दिक्कत होगी। तो ग्रेजुएशन वगैरह करके आप नॉर्मल जो हाई स्कूल पास किया है वो उसके ही स्तर का काम मिलेगा आपको, इसलिए आप ITI कर लीजिए। तो वहाँ करने के बाद मैंने 150 रुपये का ITI बनवाया, ITI का अपना डॉक्यूमेंट्स लिया, और उसके बाद मैं वहाँ पे गया। हाँ, एक कंपनी और है वहाँ पे, डेंसो कंपनी है नोएडा में, काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो वहाँ कैंपस सिलेक्शन होता है, वहाँ गेट से नहीं होता है, तो कैंपस सिलेक्शन होता है। तो वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे जाने के बाद मैं वहाँ पे वहाँ पे भी गया, कैंपस सिलेक्शन हुआ था, तो सेक्टर 72 में गया था। तो सेक्टर 72 में मैं गया था वहाँ इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन वहाँ पे भी मेरा डॉक्यूमेंट्स की वजह से मेरा नहीं हो पाया था, तो काफ़ी प्रॉब्लम वहाँ पे भी झेलनी पड़ी। 3 महीने का नीम होता है, अप्रेंटिस वगैरह होता है, और 6 महीने का। अप्रेंटिस 1 साल का होता है, और नीम का होता है वो 3 साल के लिए रखेंगे कंपनी, उसके बाद निकाल देंगे। और एक होता है 6 महीने के लिए कैजुअल। तो वहाँ का खाना वगैरह काफ़ी अच्छा था। तो दोस्तों वहाँ मेरा नहीं हुआ, तो मैं वहाँ पे गया, सैमसंग कंपनी ECDM का ब्रांच ही है, तो वहाँ पे गया। तो वहाँ पे सैमसंग का वेल्डर मशीन थी, वो वेल्डर कंपनी थी, टोटल काम सैमसंग का ये होता था। वहाँ पे गया, वहाँ पे इंटरव्यू दिया। वहाँ पे इंटरव्यू देने के बाद मैं इंटरव्यू दे दिया, और वहाँ पे भी हो गया मेरा, मेंटेनेंस में हो गया था मेरा। तो मेंटेनेंस में मैं वहाँ पे लग गया सैमसंग कंपनी में, और करीबन 6 महीने के बाद उसने मुझे परमानेंट कर दिया। मेरी पेमेंट थी वहाँ पे 18,000 रुपये, और ओवर टाइम था 120 रुपये घंटे। सॉरी भी, खाना खा के आया हूँ ना दोस्तों, इस वजह से डकार आ रही है। तो 120 रुपये घंटे थी। मैंने वहाँ 6 महीने काम किया पर्टिकुलर मन लगा के। और कंपनी में दोस्तों एक चीज़ ये होता है, कंपनी में लोग आपकी खिंचाई बहुत करेंगे। आप अगर नए हो तो आपको यूज़ इतना करेंगे, हर जगह की बात है, वो चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे जहाँ की बात हो। अगर आप नए हो तो आपकी खिंचाई बहुत करेंगे, इतना ज़्यादा करेंगे कि आपकी हालत टाइट हो जाएगी। क्योंकि वहाँ पे लोग जैसे कि यूज़ किस तरीके से करते हैं, जैसे कि कोई काम है, हार्ड वर्किंग काम है, तो आपको उसमें भिड़ा देंगे कि यहाँ पे ऐसा काम है, यहाँ पे ये सामान वहाँ पे रखना है, और वो सामान यहाँ पे रखना है। तो इस तरीके से आपको काम में भिड़ा देंगे, आपको काम सिखाएंगे ही नहीं, क्योंकि वहाँ रोबोटिक मशीन थी, टोटल रोबोट पे काम होता था। और वहाँ पे मॉडल चलते थे सैमसंग के, कि कौन से मॉडल हैं, तो 6-7 मॉडल चलते थे। और उसमें बॉन्ड लगती है, जो हम लोग फ़ोन चलाते हैं तो जो डिस्प्ले वगैरह चिपकती नहीं है, उसमें बॉन्ड लगते हैं, तो वो बॉन्ड वाला काम वो रोबोट मशीन करती थी, उसको ऑपरेट हम लोग करते थे। तो इस तरीके का था। तो हम लोग वहाँ पे गए, जाने के बाद हम लोग दोस्तों, मैंने वहाँ 6 महीने काम किया, अच्छे तरीके से 6 महीने काम किया। उसके बाद मैं वहाँ पे आया और परमानेंट कर दिया। परमानेंट करने के बाद हम लोगों को, मैं वहाँ पे पर्टिकुलर हो गया। लेकिन यहाँ चीज़ों की भी बात होती रहती थी कि मतलब सऊदी अरबिया आने का पहले से ही मेरा मूड था, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे मेरी सैलरी मिलती थी 17-18 हज़ार रुपये मिलती थी, 17-18 हज़ार रुपये। और उसके बाद वहाँ पे 120 रुपये घंटे ओवर टाइम होता था, क्योंकि 2-3 घंटे ओवर टाइम चलता था बस, और कभी कभी वो भी नहीं चलता था। तो इस तरीके से वहाँ पे काम होता था। और कभी कभी सैटरडे संडे को छुट्टी भी रहती थी, प्रॉपर तरीके से छुट्टी रहती थी। और कभी कभी ऐसा होता था कि कंपनी में काम नहीं रहता था, तो कंपनी भी बंद रहती थी, एक हफ्ते तक कंपनी बंद रहती थी। तो ऐसे ही जीवन चल रहा था।
और यहाँ पे सऊदी अरबिया में भी बात होती रहती थी जीजा से कि जीजा कब आएँ बताइए। और एक्चुअली दोस्तों यहाँ सैमसंग कंपनी की बात बताऊँ, काफ़ी अच्छा काम था, बहुत ही अच्छा काम था। आपको मतलब शारीरिक हार्ड वर्क था ही नहीं, नॉर्मल वर्क था। जैसे कि विंडो पे काम, हाँ कौन से मॉडल चलने हैं, मॉडल को चेंज करना, किस तरीके से पूरा ऑपरेट कंप्यूटर से ही होता था, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो सऊदी अरबिया का काम तो मैं जानता नहीं था जिस तरीके से यहाँ पे काम होता है। लेकिन जीजू पहले से ही, जो हमारे जीजा रहते हैं यहाँ पे छोटे वाले, उन्होंने बताया था कि यहाँ पे हार्ड वर्किंग काम है, मेहनत का काम है। तो मैं सोचा कि यार मेहनत का काम होगा, चलो ठीक है मेहनत कर लेंगे अच्छे तरीके से। कितना मेहनत होगा। लेकिन जब दोस्तों वहाँ पे मैं परमानेंट भी हो गया था, और उसके बाद परमानेंट होने के बाद खुशी भी हुई कि चलो यार परमानेंट हो गए हैं, कोई बात नहीं, अगर वहाँ नहीं जा पाएंगे तो वहीं सेटल्ड हो जाएंगे। तो जीजू से बात होती थी, जीजू बोले कि अभी भी काम यहाँ पे, लॉकडाउन वही था, लॉकडाउन के बाद ही की बात बता रहा हूँ मैं, या दोस्तों ये कहानी। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम जीजू से बात होने लगी। तो जीजू बोले कि अभी तो काम यहाँ पे चल नहीं रहा है, तो काम चलने लगेगा, तो वीज़ा वगैरह लग गया है, सारा सब कुछ सेट है, सिर्फ आना है। तो दोस्तों क्या पता था कि यहाँ पे आके मतलब इतना हार्ड वर्किंग। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं टाइम आ गया आने का यहाँ पे। तो मैं अपने वहाँ पे दोस्तों से बात करी कि यार मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ। और वहाँ के जो HOD थे, जो मेन हेड थे HR में, वो उनसे भी जाके बात करी कि दोस्तों सर मैं जा रहा हूँ, मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ। बोले कि यार अभी तुम 2-3 हफ्ते हुए तुमको परमानेंट हुए और तुम कंपनी छोड़ रहे हो, क्यों? तो मैं बोला कि सर एक्चुअली काम आ गया है, मुझे कहीं अदर कंट्री जाना है। बोले यार चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ परमानेंट होने के लिए लोग तरसते हैं, लेकिन तुम क्या बोलते हो, तुम जा रहे हो। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद हो गया कि फिर मैं यहाँ पे आया, अपने इलाहाबाद आया, कंपनी को रिज़ाइन देके। रिज़ाइन होकर ही नहीं रहते, लेकिन मैं रिज़ाइन ज़बरदस्ती रिज़ाइन किया, मैं ऐसे ही चला आया। मेरी सैलरी पूरा महीना पूरा हुआ, सैलरी मेरे अकाउंट में आई, उसके बाद मैं छोड़ दिया वहाँ पे। उसके बाद दोस्तों मैं आया यहाँ पे सऊदी अरबिया में दिल्ली में हम लोगों की फ़्लाइट थी लखनऊ से मुंबई से क्या बोलते हैं, लखनऊ से मुंबई, और मुंबई से यहाँ रियाद। तो हम लोग आए, फिर वहाँ से घर से निकले लखनऊ के लिए, लखनऊ से मुंबई में हम लोग 4 बजे रात आए वहाँ पे। तो उसके बाद मुंबई से हम लोगों का रियाद टिकट था। तो दोस्तों यही कहानी थी मेरी यहाँ आने की। बहुत ही ज़बरदस्त तो नहीं थी, लेकिन मैं जब भी सोचता हूँ यार लाइफ में दोस्तों, क्या बोलते हैं ना, अगर आप अपने टाइम को वेस्ट किए हो ना, बहुत दिक्कत होगी आपको लाइफ में। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैंने लाइफ में बहुत ज़्यादा गलती करी है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि लाइफ में गलतियाँ, जब मेरे पास टाइम था, मैं अपना एक पूरा पॉडकास्ट ही बनाऊँगा कि मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ, मेरे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, यहाँ से सऊदी अरब में आने तक का पूरा सफ़र मैं आपको एक प्लेलिस्ट में दूंगा दोस्तों। और क्या बताऊँ, जैसे कि मेरे पास टाइम इतना था, झूसी में मैं काम करता था, अपने झूसी इलाहाबाद में। तो दोस्तों मैं स्कूल में काम करता था, ईजी सॉफ्टवेयर था हम लोगों का। वहाँ पे एक्सेल और एक्सेस पे काम होता था, टोटल डिज़ाइनिंग का, वहाँ का सारा स्कूल का काम और रिज़ल्ट डिज़ाइन करने का काम, और वहाँ की फ़ीस वगैरह मैं ही पूरा वहाँ पे करता था, मतलब जमा करता था, और टोटल कंप्यूटर से काम होता था। तो मैंने वहाँ 1 साल काम करा जम के, और वहाँ का वाईफाई मुझे फ्री था। अगर मैं चाहता तो कुछ न कुछ करके, अगर सोशल मीडिया पे कुछ न कुछ करता और अच्छे कंटेंट लाता, तो यार पता नहीं क्या हो जाता मेरी लाइफ में। लेकिन मैंने वहाँ पे क्या हुआ, तो मैं 8 बजे जाता था और 2 बजे छुट्टी हो जाती थी। सॉरी दोस्तों, मुंह में म्यूकस आ गया, मतलब कफ टाइप का, क्योंकि 3 दिन से सो रहे हैं यार, 3 दिन से सो रहे हैं, साला कुछ जॉगिंग वगैरह कर भी नहीं रहे हैं, पेट की चर्बी बढ़ रही है, तो यही सब दिक्कत हो रही है लाइफ में। तो मैं वहाँ पे मूवी डाउनलोड करके लेके आता था देखने के लिए। सोचो, मुझे नेट फ्री रहता था, अगर मैं कुछ करता तो आज पता नहीं क्या हो जाता, लेकिन मैं वहाँ पे मूवी डाउनलोड करके लेके आता था और रूम पे देखता था। लाइफ टोटली स्पॉइल। तो ये सब गलतियाँ आप लोग ना करिए दोस्तों। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो सऊदी अरबिया में, तो आप लोग ध्यान दीजिए। और दोस्तों अगर आप अच्छे खासे टैलेंटेड हो, दिमाग है आपके पास, तो अपने इंडिया में ही कोई ना कोई बिजनेस करो यार, क्योंकि यहाँ पे अब पहले जैसा पैसा नहीं है।
पहले पैसा था लेकिन अब नहीं है दोस्तों, अब बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि ये यहाँ पे काम वगैरह उतना चल नहीं रहा है ना। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, और यार सपोर्ट तो ज़रूर ही करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वाला शब्द मुझे थोड़ा ये वाला शब्द मुझे थोड़ा मतलब गड़बड़ लगता है, मैं स्पीड में बोल नहीं पाता है, बोल नहीं पाता हूँ दूसरे की अपेक्षा। जैसे लोग बोलते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अरे ऐसा तल्फाज में कुछ दिक्कत है स्पीड की, तो मैं उसको सही करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।